हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अब तक हमने CSS इतनी पढ़ ली है कि हम CSS की मदद से कुछ ना कुछ डिजाइन्स तो बना ही सकते हैं। माना कि बहुत अच्छे डिजाइन्स तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिजाइन्स हम बना ही सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम अब एडवांस टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद हम इस काबिल हो ही जाएंगे कि हम बहुत अच्छे वेब पेजेस बना सकें और अपनी वेबसाइट्स भी बना सकें। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tut32.html और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। डॉक्यूमेंट की जगह मैं सिंपल लिखता हूँ tut32। सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया। जो मैंने टाइटल लिखा था मेरे पास अपीयर हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। बाय द वे, मैंने HTML वाली वीडियो में बता दिया हुआ है कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या है। आप सिंपली जाके सर्च करना और उसको चेकआउट कर लेना अगर आपको नहीं पता कि HTML में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्पैन का टैग और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैं सेव करूंगा और यहाँ पे मेरे पास हेलो पेयर हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। मैं लिखूंगा स्टाइल का टैग और मैं कहूंगा कि जो आपके पास है स्पैन, ऐसा करो भैया कि उसका बैकग्राउंड कलर है ना जो, वो मेरे पास एक्वा कर दो। ये मेरे पास एक्वा कलर आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये हेलो H2 में लिखता हूँ। मुझे टैग लिखना था H2 का। ये टैग आ गया मेरे पास और मैं यही वाला हेलो इसमें भी लिखता हूँ। मेरे पास ऐसे ही अपीयर हो गया, बस इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा था। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ H2 और इसका बैकग्राउंड कलर क्या दूंगा, मैं एक्वा ही दूंगा बैकग्राउंड कलर। अब ये देखो, अब मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या है। ये हेलो है जिसने सिर्फ अपने वर्ड की जगह ली और ये हेलो है जिसने अपनी पूरी लाइन की जगह ली। सो हम इस एलिमेंट को कहते हैं इनलाइन एलिमेंट, जो सिर्फ अपने ही वर्ड की जगह लेता है, लेकिन जो पूरी लाइन की जगह ले लेता है, अपने आगे किसी एलिमेंट को नहीं आने देता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। सो ये दो हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज कि मैं H2 के फौरन बाद एक और स्पैन डाल देता हूँ। स्पैन तो हमने देखा था ना कि इनलाइन एलिमेंट है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये भी नीचे आया। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि हेलो जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, ये H2 वाला, इसने पूरी जगह ली। सो ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी पूरी लाइन की जगह लेते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो सिर्फ अपने वर्ड की जगह लेते हैं उसको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट ना अपने पीछे किसी को आने देते हैं, ना अपने आगे, पूरी लाइन की जगह वो खुद ही ले लेते हैं। सो गाइस, ये भी हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, इनलाइन और ब्लॉक। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनको खत्म करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे एक कंटेनर लूंगा। डिव के अंदर मुझे कंटेनर के सही स्पेलिंग लिखने चाहिए। मुझे आता है कंटेनर के स्पेलिंग, ऐसी भी बात नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे लूंगा एक पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ से ही पहले मैं एक H2 भी लूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2। मुझे टैग लिखना है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम काशिफ, और पैराग्राफ में मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट डालूंगा, जिस तरह एज यूजुअल हम डमी टेक्स्ट डालते हैं। मैं लिखता हूँ लोरम 34। मेरे पास यहाँ पे 34 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया। इस तरह से चीजें अपीयर होगी मेरे पास। बिल्कुल ठीक है, अच्छे अच्छे से नजर आ रही हैं सारी चीजें। मैं सिंपली इसको खत्म करता हूँ स्टाइलिंग को, और मैं कंटेनर को टैकल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कंटेनर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर, और इसको मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर देता हूँ। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर है आपका एक्वा मैराइन। अब ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब मुझे बता सकते हो कि ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट? हमें कलर से पता लग रहा है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइन की जगह ले ली। मैं ऐसा करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली अपने एलिमेंट पे जाऊंगा तो ये मुझे बता रहा है कि इसने पूरी लाइन की जगह ले ली। ये ब्लू जो स्पेस है हमारे पास, ये हमारे पास बता रही है कि इसने पूरी लाइन की जगह ली। इसका मतलब ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। और मैं अगर इसके अंदर जाता हूँ तो ये बता रहा है कि ये भी ब्लॉक एलिमेंट है और ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे H2 है ना जो, इसकी जगह सिंपली लिखूंगा स्पैन। चेंज ऑल अकरेंस करता हूँ और इसकी जगह लिखता हूँ स्पैन। अब देखना क्या होगा। अब अगर मैं जाता हूँ स्पैन पे, तो स्पैन हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है। ये जो ऊपर ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे, ये हमें बता रहा है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है।
अगर मैं पैराग्राफ पे जाता हूं तो ये ब्लू कलर पूरा का पूरा आ जाता है, मतलब कि पूरे पैराग्राफ पे आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। स्पैन हमारे पास इनलाइन है, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्या मैं इनका नेचर चेंज कर सकता हूँ? मतलब इसका नेचर क्या है? स्पैन का नेचर है कि ये एक इनलाइन है और पैराग्राफ का नेचर है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉट कंटेनर। कहूंगा कि भाई कंटेनर भैया आपके पास एक स्पैन का टैग है, ऐसा करो कि जो उसका डिस्प्ले है ना, पहले तो था मेरे पास इनलाइन, आप कर दो ब्लॉक। अब देखना क्या होगा। अब मैं यहाँ पे स्पैन पे लेके जा रहा हूँ अगर अपना हुआ, तो मुझे ये बता रहा है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसने ये पूरी स्पेस ले ली। अगर ये पूरी स्पेस लेता है तो ये ब्लॉक है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो हो ही जाना चाहिए। चेक करते हैं होता है कि नहीं। ये मेरे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो गया, इसका मतलब ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। इन केस मैं इसको रिमूव करता हूं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं होगा, क्योंकि उसने ली ही सिर्फ अपनी जगह है। ठीक है, तो क्या मैं ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डॉट कंटेनर के अंदर एक पैराग्राफ है, और ऐसा करो कि जो उसका डिस्प्ले है ना वो आप कर दो इनलाइन। बाय डिफॉल्ट क्या था? ब्लॉक। अब देखना क्या होता। ये मैं पैराग्राफ पे गया तो इसने मुझे बता दिया कि ये इनलाइन है, और मैं ऐसा करता हूँ पैराग्राफ का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, इससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये क्या है? ये मेरे पास जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है ये हमें बता रहा है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। अब अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो इसने पूरी जगह लेनी थी, इस वर्ड से भी पूरी जगह लेनी थी और यहाँ से भी पूरी लेनी थी। इन केस मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया, अब इसने पूरी जगह ले ली, इसका मतलब ये अब ब्लॉक एलिमेंट हो चुका है। मैं इसको इनलाइन करूंगा तो ये मेरे पास इनलाइन एलिमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में तो आपको कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं गई हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डॉट कंटेनर और उसके आगे लिखता हूँ मैं स्पैन। यानी ऐसा करो कि ये डॉट कंटेनर में जाओ, इस क्लास में वो कंट्रोल चला गया और उसके अंदर से देखो स्पैन का टैग, अब ये इस जगह पे आ गया। अब मैंने कहा कि जो स्पैन का टैग है ना, ऐसा करो कि उसका जो डिस्प्ले है ना वो इनिशियल कर दो। अब क्या होगा? अब ये तो हमें पता था कि पैराग्राफ का डिस्प्ले हो चुका है इनलाइन, इस वजह से वो एज अ इनलाइन ट्रीट होगा। अब जब मैंने इसका यानी स्पैन का डिस्प्ले इनिशियल किया तो क्या हुआ? वो अपनी इनिशियल प्रॉपर्टी में चला गया जो वो पहले बाय डिफॉल्ट था। बाय डिफॉल्ट क्या था? स्पैन। बाय डिफॉल्ट ये एक इनलाइन एलिमेंट था। तो ये इनिशियल से क्या हुआ? जो इसका इनिशियल यानी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था, बाय डिफॉल्ट नेचर था, ये उसी में चला गया। सो डिस्प्ले इनिशियल का भी आपको पता लग ही गया होगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस पैराग्राफ के अंदर सिंपली एक स्पैन का टैग डाल देता हूं। मैं लिखता हूं स्पैन और इसको अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास एक स्पैन का टैग आ गया। स्पैन के टैग को मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। अब ये एज अ इनलाइन एलिमेंट ट्रीट होगा और मैं ऐसा करता हूँ कंटेनर पी यानी पैराग्राफ को भी ब्लॉक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पहले वाली सारी चीजें आ गई जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होते हैं इनके। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे गया और मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर में चला गया। डॉट कंटेनर के अंदर एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आ गया और पैराग्राफ के अंदर है स्पैन का टैग। मैं स्पैन के टैग में गया। ऐसा करो जो स्पैन का टैग है ना उसका डिस्प्ले कर दो इनहेरिट। इनहेरिट का क्या मतलब होता है या इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। जो विरासत से चीज मिलती है आप उसको कहते हो इनहेरिटेड। इसका मतलब है कि जो इसकी पेरेंट एलिमेंट है ना, यानी अब इसमें पैराग्राफ इसका पेरेंट एलिमेंट है और स्पैन इसका चाइल्ड एलिमेंट है। अब हमने जिस एलिमेंट पे डिस्प्ले इनहेरिट लगाया है, इस केस में हमने किस पे लगाया है? स्पैन पे। अब स्पैन पे हमने डिस्प्ले इनहेरिट लगाया, इसका मतलब है कि अपने पेरेंट का डिस्प्ले ले लो, यानी जो तुम्हारे पेरेंट के पास क्वालिटी है वो ले लो। स्पैन बाय डिफॉल्ट क्या था? बाय डिफॉल्ट ये इनलाइन एलिमेंट था। लेकिन पैराग्राफ क्या था? पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट था। तो इनहेरिट ये क्या करेगा? एक ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका पेरेंट एलिमेंट है उसका डिस्प्ले क्या है? उसका डिस्प्ले है हमारे पास ब्लॉक। तो चेक करते हैं, यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले ब्लॉक आ गया, लेकिन ये भी तो स्पैन था, इसका क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कह दिया था कि कंटेनर के अंदर पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर स्पैन है, सिर्फ उसका डिस्प्ले इनहेरिट हो। अब मैं सिंपली एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हम जो इनलाइन एलिमेंट है उसकी विड्थ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपनी ही विड्थ लेता है।
और जो ब्लॉक एलिमेंट है उसकी विड्थ तो कम कर सकते हैं लेकिन उसके आगे किसी एलिमेंट को नहीं ला सकते। मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि ये वाली सारी चीजें खत्म करता हूँ और यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ये मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह खत्म कर देता हूँ कंटेनर का, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि इन पैराग्राफ्स को कोई ना कोई क्लास देता हूँ। उससे पहले भी ना मैं ये स्पैन को ख़त्म करना चाहूँगा। मैं मल्टीपल कर्सर्स बनाऊँगा यहाँ पे, ये नीचे भी बनाना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा करता हूँ स्पैन को ख़त्म करता हूँ। ये मेरे पास स्पैन ख़त्म हो गया और यहाँ से भी मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ से भी ख़त्म हो गया। अब मैं सिंपली पता है क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इनको एक एक क्लास दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास और मैं यहाँ पे इनको क्लास दे दूंगा एक बॉक्स की। सिंपली यहाँ पे बॉक्स की क्लास आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऐसा करो जो आपके पास है ना एक बॉक्स की क्लास, ऐसा करो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ऐसा करो आप कर दो लाइट सियान। ये मेरे पास लाइट सियान इसका बैकग्राउंड हो जाएगा, नजर नहीं आ रहा अच्छे से, तो मैं इसको कुछ चेंज कर लेता हूँ RGB से। ये मेरे पास कोई कलर आ गया इसका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पेयर हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ इसकी थोड़ी सी विड्थ भी दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ आप ऐसा करो कि विड्थ ले लो 33%। अब 33% ये किसकी विड्थ लेगा, कंटेनर की। मैं सिंपली कंटेनर को भी विड्थ दे देता हूँ। मैं कंटेनर को विड्थ देता हूँ इसकी 100% की। अब ये 100% विड्थ ले लेगा, मुझे परसेंट लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने 30% विड्थ ले ली, मैंने 30% लिखा था, नहीं 33% विड्थ ले ली। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सारे हैं ब्लॉक एलिमेंट। इन केस मैं यहाँ पे लिख दूं डिस्प्ले इनलाइन, तो फिर क्या होगा, ये इनलाइन एलिमेंट हो जाएंगे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से पैराग्राफ। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सेपरेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इनलाइन ब्लॉक कुछ इस तरह से, अब देखना क्या होगा, अब ये एज अ ब्लॉक ट्रीट होना शुरू हो गए। कैसे, अब ये मेरे पास एक ब्लॉक तो है ही है लेकिन ये इनलाइन भी हो गए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये स्पैन को खत्म करूंगा, यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ सिंपली ताकि आपके पास नोट्स रहे। अब ये देखो ये तीनों एक ब्लॉक एलिमेंट तो है ही हैं लेकिन ये अपने साथ भी आने दे रहे हैं किसी दूसरे एलिमेंट को, इसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। अब हमने इसकी विड्थ भी चेंज कर ली और इसको एज अ इनलाइन भी ट्रीट कर लिया। ये हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक की और हम इसको यूज करेंगे, बहुत ज्यादा केसेस में यूज करेंगे। मैंने क्या किया था, अगर मैं इसको खत्म करता तो फिर क्या होना था, फिर ये मेरे पास डिस्प्ले ब्लॉक है, इन्होंने पूरी लाइन की जगह ले ली। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता डिस्प्ले खाली इनलाइन तो क्या होना था, इसने एक जगह पे आ जाना था जो कि बहुत बुरा लग रहा था। इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या था कि हम इनलाइन ब्लॉक लिखें। इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, ये इनलाइन तो होंगे ही होंगे और एज अ ब्लॉक भी ट्रीट होंगे। अब मुझे पता लग रहा है कि ये 3 पैराग्राफ मुख्तलिफ है और ये एक ब्लॉक है। ये मेरे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। एक पॉइंट पे आके इसकी रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो ही जाएगी लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। और जब हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तो हम इन्हीं को यूज करते थे और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और बहुत मजा भी आया होगा इन चीजों को करने में। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बूटमार्क भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।